आज हम देश को हिला देने वाले एक विवादास्पद भ्रष्टाचार घोटाले की बात करेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला ये एक कहानी है लालच, धोखे और शक्ति के दुरुपयोग की। इसके पहले की वीडियो शुरू करें, हम इस घोटाले के भविष्य के प्रभाव की जांच करेंगे। ये पता लगाएंगे कि क्या सिस्टम में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। हम इसी तरह के अन्य मामलों की तुलना करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और पूरे मामले पर एक आलोचनात्मक नजर डालेंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। साल 2010 में भारत सरकार ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई। अनुबंध अगस्ता वेस्टलैंड नामक एक इतालवी कंपनी को दिया गया था। हालांकि सौदा विवादों से भरा हुआ था और जल्द ही ये पता चला कि इस सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने घोटाले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि कथित बिचौलियों ने सौदे में 3,600 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। सबसे प्रमुख बिचौलियों में से एक था क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, एक ब्रिटिश नागरिक, जिसे बाद में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया। आपको बता दें, जेम्स वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और उसने जमानत के लिए आवेदन किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी के साथ इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। न्यायालय ने आगामी सुनवाई 16 मई को निर्धारित की है। इस मामले में कई अन्य व्यक्ति भी आरोपित हैं, जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनकी चचेरी बहन संध्या त्यागी शामिल है। कई कंपनियों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। हालांकि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला भारतीय इतिहास में एक प्रमुख भ्रष्टाचार घोटाला बना रहेगा। ये मामले से जुड़े व्यक्तियों के लिए कानूनी परिणाम होंगे, लेकिन इसका भारतीय राजनीति और हथियार खरीद प्रक्रिया पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। घोटाले से पता चलता है कि भ्रष्टाचार भारत में एक गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता है। ये हथियार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। ये जटिल मामला है जिसमें उच्च स्तरीय राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसायों का शामिल होना संदेह है। घोटाले से पता चलता है कि भ्रष्टाचार भारत में एक गंभीर समस्या है। उससे निपटने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता है। ये हथियार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। वही अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला भारत में भ्रष्टाचार के व्यवस्थित स्वरूप का एक स्पष्ट उदाहरण है। एक जटिल मामला है जिसमें उच्च स्तरीय राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसायों का शामिल होना संदेह है। घोटाले की जांच की आलोचना धीमी गति और आरोपी व्यक्तियों की कम गिरफ्तारी के लिए की गई है। कई लोगों का मानना है कि सरकार उन शक्तिशाली व्यक्तियों की रक्षा करे जो घोटाले में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हथियार खरीद प्रक्रिया में मौजूद खामियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया बहुत जटिल और अस्पष्ट है, जिससे भ्रष्टाचार को रोकना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये भारत में एकमात्र भ्रष्टाचार घोटाला नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई अन्य उच्च प्रोफाइल घोटाले हुए हैं, जिनमें शामिल है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, राफेल घोटाला, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी फंडिंग मामला। अब बात करते हैं इस केस में हुई कार्रवाई की। तो साल 2010 में भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध का मूल्य 556.262 मिलियन यूरो का था। इसके बाद साल 2012 में इतालवी अधिकारियों ने अनुबंध में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू की, जिसमें साल 2013 में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में भी घोटाले की जांच शुरू की। साल 2014 में भारतीय वायुसेना ने अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया। फिर मोदी राज में साल 2015 में इतालवी अदालत ने बिचौलियों और अगस्ता वेस्टलैंड अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया, जिसके आधार पर साल 2018 में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, एक कथित बिचौलियों को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया। बाकी भारत में अभी घोटाले की जांच जारी है और वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं लंबित है। जांच में पाया गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड अधिकारियों ने कथित रूप से भारतीय अधिकारियों और बिचौलियों को 30 मिलियन यूरो की रिश्वत दी थी ताकि उन्हें अनुबंध सुरक्षित करने में मदद मिल सके। घोटाले में कमीशन और बिचौलिया शुल्क भुगतान में अनियमितताएं पाई गई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे भ्रष्टाचार सार्वजनिक संस्थानों और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। ये भारतीय हथियार खरीद प्रक्रिया में भी मौजूदा खामियों को उजागर करता है। घोटाले की जांच की अक्सर इसकी धीमी गति और आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की कम संख्या के लिए आलोचना की गई है। कई लोगों
का मानना है कि जांच प्रभावी नहीं रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाती है। इसके अलावा हथियार खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया को अधिक कठोर होने की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। तो इस तरह हमने जाना कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला भारत के इतिहास में एक अंधेरा अध्याय है। ये भ्रष्टाचार, धोखे और शक्ति के दुरुपयोग की एक जटिल और व्यवस्थित कहानी है। तो फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।